सम्मानित साथियों, 11 तारीख को जो रैली होनी थी उसको अटकाने के लिए उससे भय खा के सरकार और सरकार के सहयोगियों ने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए। पहले हमारा रामलीला मैदान में होना था, अब वो कार्यक्रम 11 सितंबर सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम ITO के पास दिल्ली। मैं आप सबका इंतजार करूंगा। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद करता हूं कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। मैंने वहां भी कहा ऑस्ट्रिया वियना यूरोपियन कंट्री में जाके कि मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं और मैं अपने देश से, अपने देश के झंडे से उतना प्यार करता हूं जितना एक बेटा अपनी मां से करता है। मुझे मेरी मातृभूमि पर, मुझे मेरे देश पर, मुझे मेरे भारत पर गर्व। यहां कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे गैर बराबरी हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, एजुकेशन और हेल्थ की समस्या हो, हम उन सब से दो चार हो सकते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में परेशानियां पैदा की हैं। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक गैर बराबरी से हुई है। उसके साथ साथ जिसने हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद कर दिया है वो है सामाजिक गैर बराबरी, जाति और धर्म के आधार पर। आज धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये जो पॉलिसी है इससे भावनाओं को भड़काकर वोट तो मांगे जा सकते हैं लेकिन देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता। सम्मानित साथियों, 11 तारीख को जो रैली होनी थी उसको अटकाने के लिए उससे भय खा के सरकार और सरकार के सहयोगियों ने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए कि हम परमिशन ना हो और तमाम तरह की परेशानियां साथ में खड़ी की। लेकिन एक परेशानी सबसे बड़ी ये आई कि बारिश जो है लगातार जारी है। जो लोग यहां आ रहे हैं और हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा नेता तो टेंट के नीचे रहता है, वाटर प्रूफ जो टेंट होता है रहता है, लेकिन आम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं उनको बारिश में भीगना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो मेरी और हमारे साथियों की जिम्मेदारी है कि किसी को उस तरह की परेशानी ना हो। इसलिए हमने मौसम को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम जो ITO के पास है, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो ITO के पास है, वहां पर इस अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की व्यवस्था की है। जो कार्यक्रम पहले हमारा रामलीला मैदान में होना था, अब वो कार्यक्रम आप सबके सहयोग से इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, जो ITO के पास है, उसमें होगा। बहुत जल्द
कल सुबह तक और आज लेट नाइट में उस कार्यक्रम की लोकेशन यूपी से आने वाले लोगों के लिए, जो गाजियाबाद के रास्ते आएंगे, जो हापुड़ के रास्ते आएंगे उनके लिए, जो नोएडा से होके आएंगे उनके लिए, जो हरियाणा से होके आएंगे उनके लिए, जो प्लेन से आएंगे उनके लिए, जो ट्रेन से आएंगे उनके लिए, जो बसों से आएंगे उनके लिए, किस तरह के कौन से रास्ते से आप आसानी से आ सकते हो, उसका रोड मैप मैं कुछ ही देर में अभी जारी करवा दूंगा। और कल सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक हैशटैग भी हम लोग चलाएंगे, 11 सितंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम चलो। सितंबर को मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम, रैली, संघर्ष, आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। वहां पर अंदर और बाहर सभी के लिए हमने व्यवस्था की है कि आसानी से हमारी बात हमारे आने वाले बहादुर योद्धाओं तक पहुंचाए। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, 11 सितंबर सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम, ITO के पास, दिल्ली। मैं आप सबका इंतजार करूंगा। हमेशा की तरह, जिस तरह अभी तक आपने इस आंदोलन को सींचा है और मुझे हमेशा से आगे बढ़ाने का, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों को कहूंगा कि वो घर ना रहें, एक दिन इस संघर्ष में अपना योगदान अवश्य दें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदिरा गांधी स्टेडियम, ITO पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय विज्ञान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और आशा और उम्मीद कि हमेशा की तरह आप इस आंदोलन को भी सफल बनाकर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई, आपका बेटा, आपका कार्यकर्ता, आपका इंतजार करूंगा।